साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। अनुच्छेद 24 पर चर्चा करेंगे। 23 को हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 24 का टाइटल हमारे सामने है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। दो ही अनुच्छेद है इसमें, 23 और 24। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, टाइटल हमारे सामने है। यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। देखो साथियों, इस अनुच्छेद में छोटा सा है, दो तीन बातें याद रखने की है। एक दो अधिनियम को याद रखना है और अधिनियम में क्या बात लिखी है उसको विशेष तौर पर याद रखना है। प्रश्न यहां पर सरल सा प्रश्न कठिन बन जाएगा। अनुच्छेद 24 में तो यह लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक है, उसको कारखाने में, खान में या कोई ऐसा ही जोखिम भरा जो कार्य है, हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट है, उसमें नहीं लगाया जाएगा। यानी ये जो अधिकार मिला हुआ है, ये जो हमें यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिकार मिला हुआ है, ये मिला हुआ है जो रोजगार देने वाले हैं उनके प्रति, ये उनका शोषण ना हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उल्लंघन कौन कर रहा है? जो हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजगार प्रदान कर रहा है। तो इसमें संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा है, चौदह वर्ष का वर्णन एक, तो इससे कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में, खान में या ऐसा ही कोई जोखिम भरा कार्य है उसमें रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ये तो अनुच्छेद 24 में लिखा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक दो मामले में परिभाषित भी किया कि भाई खतरनाक काम कौन से। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भवन निर्माण कार्य को जोखिम भरा कार्य बताया है। अब बात यह है कि इस तरह का जब प्रतिषेध किया गया है तो किसी ने उल्लंघन भी किया होगा, संविधान में ऐसी बात लिखी हुई है। और जब उल्लंघन हुआ है तो कोई कानून भी बना होगा। इसके लिए 1986 में कानून बनाया था, इस बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए, जिसका नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये बनाया। इसके बाद इसी अधिनियम में 2016 में संशोधन कर दिया, इसके नाम में भी थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उसका नाम रख दिया बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। ये स्पष्ट लिखवा देंगे आपको, ये कर दिया गया। तो जब 2016 में इसमें बदलाव किया, जो वर्तमान में लागू है, उसमें ये प्रावधान कर दिया। यहां पर ध्यान देना कि जो 14 में जो भाषा लिखी हुई है अनुच्छेद में, संविधान में, और इस अधिनियम में अंतर है। पहले भी बता चुका हूं कि हम 3-4 चीजें एक साथ पढ़ते हैं। संविधान पढ़ते हैं, संविधान के तहत ही कोई संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अधिनियम बनाया गया उनको पढ़ते हैं, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है या कोई व्याख्या की गई संविधान की तो उनको पढ़ते हैं हम। ये हमारी पॉलिटी के अंतर्गत आता है। या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जारी करना या कोई किसी चीज की स्थापना करना, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो केवल संविधान नहीं पढ़ते हैं। तो संविधान नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमें इस अधिनियम की बात भी पढ़नी पड़ेगी। और अधिनियम में यह लिखा है स्पष्ट रूप से कि वर्तमान में 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में अगर लगाओगे तो प्रतिबंध है। और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध है, उनको उसमें रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी 18 वर्ष पूरा हो चुके हैं तो फिर आपको लगाया जा सकता है, 18 से पहले आपको नहीं लगाया जाएगा। यह इस कानून में है। और एक दो मामले में ये स्पष्ट भी किया है कानून में कि ये जो बाल कलाकार है इनको छूट दी गई है, इसको इस श्रेणी में नहीं रखा है। क्योंकि बाल कलाकार हैं, हम देखते हैं कहीं भी एक्टिंग का कार्य करते हैं, कोई भी टीवी पर, सिनेमा में, जहां भी आते हैं, तो वो काम तो फिर बालक ही करेगा, तो उसमें छूट दी गई। या फिर माता पिता के साथ घरेलू काम में कोई व्यक्ति काम में हाथ बटा रहा है तो वो उस रोजगार की श्रेणी में नहीं माना गया है या उस पर प्रतिबंध नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना
कि जो ये बात लिखी हुई है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी तरह के रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध है, ये इस अधिनियम में लिखी हुई है, ना कि संविधान में। तो प्रश्न की प्रकृति देख लेना अच्छे से कि 14 वर्ष क्या लिखा है, संविधान में पूछा है या अधिनियम में पूछा है, या केवल किसी का भी वर्णन नहीं किया गया, केवल यह पूछ लिया गया कि वर्तमान में किस, ये कोई भी लैंग्वेज इसमें दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू है, और आप लिख दो कि 14 वर्ष वाली ही लागू है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो उसकी प्रश्न की प्रकृति को समझना, क्या पूछ रहा है वो। केवल संविधान में पूछ रहा है तो अनुच्छेद 24 आंख बंद करके कर देना, या 24 में कुछ पूछ रहा है तो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, खान में या कोई जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा, इतना लिख देना या उस पर टिक कर देना। इसमें यही बात थी, और इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया है 2005 में। बच्चों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया था, और उसके तहत 2007 में इस आयोग का गठन किया। ये NCPCR, ये शॉर्ट में आप याद रखना, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका गठन कब हुआ? 2007 में। किस कानून के तहत हुआ? इसी कानून के, इसी अधिनियम के तहत, जो कि 2005 में पारित हुआ था। तो अधिनियम 2005 में पारित हो गया था, 2007 में आयोग का गठन हुआ। ऐसे तो बहुत बार होता है। तो इसमें ये जो आयोग है, ये 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करता है। ये भी ध्यान रखना, ये हम लिख लेंगे इसको अच्छे से। और एक चीज इसमें, इस अनुच्छेद में और एक तथ्य को याद रख सकते हैं, क्योंकि एक डे मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये 12 जून को मनाया जाता है, और 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप एक चीज ये याद रखनी, 2-4 फैक्ट हैं, 2-4, एक संविधान की बात याद रखनी, एक इस अधिनियम की बात याद रखनी। चलो लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो, अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आपके सामने लिखा हुआ है, ये हेडिंग डाल के चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आप ये लिख लेना, मैं बोल देता हूं फिर भी आप लिख लो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, या बालक शब्द लिखा हुआ, बालक को किसी कारखाने, फैक्ट्री लिख सकते हो ब्रैकेट में, खान यानी माइन, या किसी अन्य परिसंकट में रोजगार, ये शब्द तो लिखा है संविधान में, बाकी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, खतरनाक या जोखिम भरा रोजगार। इंग्लिश में इसके लिए हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट का प्रयोग किया गया है इस शब्द का। हाँ, इसमें लिखो आप, जोखिम भरा रोजगार या जोखिम भरे रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भवन निर्माण कार्य को जोखिम भरा कार्य बताया है। नेक्स्ट, बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन, इन दोनों शब्दों को ब्रैकेट में ले लो, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 बनाया हुआ है। नेक्स्ट, इस अधिनियम को 2016 में संशोधित करके इसका नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम ब्रैकेट शुरू निषेध और विनियमन ब्रैकेट बंद अधिनियम 1986 कर दिया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम में या इस अधिनियम के द्वारा वर्तमान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को
किसी भी प्रकार के रोजगार में किसी भी प्रकार के रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध है, तथा ये किसी भी प्रकार वाला इसको अंडरलाइन कर लो, तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें आप एक नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इसी में लिख सकते हो ब्रैकेट में, लेकिन बाल कलाकार के रूप में तथा माता पिता के साथ घरेलू कार्यों में सहयोग करने पर छूट दी गई है। एक चीज नोट डाल के लिख लो, ध्यान रहे ये प्रावधान, कौन सा प्रावधान, कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, प्रतिबंध है। तो ध्यान रहे ये प्रावधान इस अधिनियम में है, ना कि अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट, बच्चों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो एनसीपीसीआर का गठन किया गया है, जो कि 0 से 18 साल के बच्चों और किशोरों के लिए काम करता है। नेक्स्ट, लास्ट लाइन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो साथियों, ये आज का एक छोटी सी हमारी अनुच्छेद 24 पे चर्चा थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।